राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास 2023। कार्तिक माह कब से होगा शुरू, जाने स्नान दान का महत्व और नियम। कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है। इसी माह से देव तप्त मजबूत हो जाता है। इस महीने धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। ये माह भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक के महीने में स्नान दान और उपवास करने से सभी कष्टों से मुक्ति बहुत आसानी से मिल जाती है। इस महीने में भगवान शिव और विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी की पूजा का विधान है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए इस महीने में महालक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। जाने इस साल 2023 में कार्तिक माह कब से शुरू हो रहा है, इसका महत्व और क्या करें क्या न करें। कार्तिक माह 2023 कब से शुरू। इस साल कार्तिक माह 29 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है। इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा पर 27 नवंबर 2023 को होगा। कार्तिक माह में तप और व्रत का माह है। इस माह में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक महीने के नियम। इस महीने से स्निग्ध चीज़ें और मेवे खाने की सलाह दी जाती है। जिन चीज़ों का स्वभाव गर्म हो और लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखें, ऐसी चीज़ें खाने की सलाह दी जाती है। इस महीने में दाल खाने की मनाही की गई है। सूर्य की किरणों का स्नान भी इस महीने से उत्तम माना जाता है। इस महीने में दोपहर में सोने की भी मनाही की गई है। कार्तिक माह में क्या करें। कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी के जल में स्नान करें। किसी नदी में स्नान भी कर सकते हैं। इससे मोक्ष प्राप्त होता है, पाप धुल जाते हैं। खाली पेट पानी के साथ तुलसी के कुछ पत्ते खाएं। ऐसा कहा जाता है, इससे साल भर बीमारियों से राहत रहती है। कार्तिक के महीने में रोजाना तुलसी के नीचे दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। इससे धन लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कार्तिक माह में दिया गया दान जैसे अन्न, ऊनी वस्त्र, तिल, दीपदान, आंवला दान करने से हर तरफ से लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इस महीने में मूली, कंद, गाजर, गराड़ू, शकरकंद खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। इससे व्यक्ति निरोग रहता है। कार्तिक मास में कैसे पाएं अपार धन। वैसे तो कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए दीपावली जैसा बड़ा पर्व मनाया जाता है, फिर भी कार्तिक मास में हर दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। कार्तिक मास में रोज रात्रि को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा करें। गुलाबी या चमकदार वस्त्र धारण करें, उपासना करें। कार्तिक मास में ऐसे करें तुलसी जी की पूजा तो माँ लक्ष्मी करेंगी धन वर्षा। आपको बताते हैं कि कार्तिक मास में कैसे तुलसी की पूजा की जाती है और पूजा के वक्त किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तुलसी पूजा। जल्द ही कार्तिक मास की शुरुआत होने वाली है। इस मास में तुलसी माँ की पूजा का खास महत्व है। वैसे तो घर घर रोजाना ही तुलसी की पूजा की जाती है, लेकिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा करने को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस साल 29 अक्टूबर से कार्तिक मास की शुरुआत होने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को कार्तिक मास बहुत प्रिय है। यही वजह है कि इस मास की शुरुआत होते ही तुलसी माता की पूजा पूरे विधि विधान से शुरू कर दी जाती है। तो आपको बताते हैं कार्तिक मास में कैसे तुलसी जी की पूजा की जाती है और पूजा के वक्त किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कार्तिक मास में ऐसे करें तुलसी माता की पूजा। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। इस मास में विष्णु जी, लक्ष्मी माँ और तुलसी जी की पूजा करना सबसे उत्तम माना गया है। तो अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं या फिर आर्थिक समस्या लगातार परेशान कर रही है, तो कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करें और कहते हैं ऐसा करने से आपको परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कार्तिक मास में तुलसी जी पर जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन दोनों सुबह रोजाना उठकर स्नान करने के बाद तुलसी जी पर जरूर जल अर्पित करें। कहते हैं कार्तिक मास में तुलसी जी पर जल चढ़ाने के बाद शाम के वक्त घी का दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसी माह तुलसी जी और शालिग्राम पूरे विधि विधान से विवाह कराया जाता है। कार्तिक मास में रोज सुबह शाम तुलसी जी पर दिया जलाने से आर्थिक समस्या से छुटकारा मिलता है। दीपक जलाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी पर दिया शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच जलाएं।
इसके साथ ही तुलसी के गमले पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। तुलसी पर दीपक जलाते समय इस मंत्र का जप जरूर करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपादम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। अब जान लेते हैं कार्तिक मास का महत्व, कथा, अर्थ और पूजा विधि। जिस प्रकार सावन के महीने का शिव भगवान का महीना कहा गया है, उसी प्रकार कार्तिक मास को भी भगवान विष्णु जी का महीना बताया गया है। यह 8वां महीना है जो अक्टूबर महीने में शुरू होकर नवंबर महीने में पूरा होता है। इस साल कार्तिक का मास 29 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर 27 नवंबर 2023 को समाप्त हो रहा है। से खास पर्व जैसे देव दिवाली, धनतेरस, कार्तिक स्नान, दीपदान, छठ पूजा, दीपावली आदि मुख्य पर्व हैं जो कार्तिक महीने में आते हैं। सनातन धर्म के सभी पुराणों, वेदों और शास्त्रों के अनुसार विष्णु भगवान को सर्वश्रेष्ठ देवता बताया गया है और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रिय महीना कार्तिक का महीना बताया गया है, जिस कारण सनातन धर्म में इस खास मास की बहुत ज़्यादा महत्व है। इस महीने में देवताओं की कृपा सदैव बनी होती है। इसके अलावा तुलसी जी की पूजा का भी विशेष महत्व बतलाया हुआ है। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी बताई गई है। इस महीने पर अंतिम पर्व कार्तिक पूर्णिमा का होता है जो बहुत खास होता है। इस साल वह 27 नवंबर 2023 को पड़ रही है। इस दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई इस खास पूर्णिमा पर गंगा स्नान करता है उसके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। इस महीने को कार्तिक स्नान का महीना भी कहा जाता है। इसीलिए इस मास में आपको किसी पवित्र नदी, तीर्थ स्थान पर स्नान दान आदि करने से पापों की मुक्ति होती है। कार्तिक मास का महत्व सनातन धर्म के सभी पुराणों, वेदों, शास्त्रों के अनुसार विष्णु भगवान का सबसे बताया गया है। इस महीने में देव तत्व इतना मजबूत होता है कि श्रद्धा से किया हुआ भाव अवश्य फल पूर्ण होता है। पुराणों के अनुसार जो कोई महिला व पुरुष कार्तिक स्नान पूरी श्रद्धा से करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। कार्तिक मास में दीपदान कैसे करें? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक महीने में जो कोई पुरुष व स्त्री पवित्र नदी, तीर्थ स्थान आदि पर दीपदान करता है उसका विशेष महत्व होता है। इस मास में आकाश में भी दीप आदि छोड़े जाते हैं। यह कार्य शरद पूर्णिमा की तिथि से आरंभ होकर कार्तिक महीने की पूर्णिमा तक चलता है। इस महीने में कार्तिक नहाने वालों को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर पूजा पाठ आदि करनी होती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा कैसे करें? कार्तिक मास में माता तुलसी की पूजा का और भी ज़्यादा विशेष महत्व और पुराणों के अनुसार तुलसी जी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होने के कारण ही तुलसी पौधे का महत्व है। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक मास की एकादशी व्रत वाले दिन ही भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह हुआ था। इसीलिए पूरे कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा बड़े विधि विधान से करी जाती है। इस महीने में आपको रोजाना प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर माता तो जल अर्पित करें। यदि आपके पास गाय का दूध है तो जल में मिलाकर तुलसी पौधे पर जरूर चढ़ाएं। उसके बाद संध्या के समय घी का दीपक जलाकर तुलसी जी की आरती करनी चाहिए। तुलसी पूजा का महत्व सनातन धर्म के पौराणिक ग्रंथों, वेदों आदि के अनुसार कार्तिक मास बहुत शुभ मास होता है। कार्तिक मास की कहानी। एक गाँव में ब्राह्मण परिवार में युवा दंपति रहते थे। दोनों रोज 7 कोस दूर गंगा व यमुना नदी में स्नान आदि करने आते थे। नदी 7 कोस दूर होने के कारण ब्राह्मण की पत्नी को थकान हो जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, यदि हमारे एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। जब हम नदी में स्नान करके घर वापस लौटते तो उसकी पत्नी यानी हमारी बहू सारा घर का काम स्वयं कर लेती और रोजाना खाना बनाया मिलता। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कहा कि देवी, तुमने बात तो सही कही है, चल तो मैं तुम्हारे लिए एक बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रख देना है। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी पत्नी ने आटा की पोटली बांधकर उसे दिया और वह ब्राह्मण उस पोटली को लेकर सफ़र पर अपने लिए एक बहू ढूंढने चल दिया। रास्ते में यमुना नदी किनारों उसे कई सुंदर लड़कियां दिखाई दीं। वो सभी लड़कियां रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की बोली कि मैं कभी भी अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो जीवन के लिए इसी घर में निवास करना है। उस लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण सोचने लगा कि शायद यह लड़की हमारी बहू बनने लायक सही हो रहेगी।
जब वह लड़की अपने घर गई तो वह ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर आ गया। लड़की ने देखा कि द्वार पर कोई आदमी खड़ा हुआ है। उसने पानी व भोजन ग्रहण करने के लिए कहा तो उस ब्राह्मण ने कहा, बेटा इस समय कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी भी घर का खाना ग्रहण नहीं कर सकता, पर मेरे पास थोड़ा सा आटा है, यदि तुम्हारी माता इस आटे से 4 रोटियां बना दें तो मैं खाना खा लूँगा। लड़की अपनी माता के पास गई और उस ब्राह्मण की सारी बात बताई तो उसकी माता ने कहा, जा उसका आटा ले आ, मैं उसे रोटियां बनाकर दे दूंगी। जब लड़की की माता ब्राह्मण को आटा छानने लगती है तो उसमें से कुछ सोने की मोहरें निकलती हैं। यह देख लड़की की माता सोचने लगी कि जो ब्राह्मण आटे में इतनी मोहरें रख सकता है तो उसके घर में कितनी और मोहरें होंगी। उसके बाद उसने खाना बनाया और उस ब्राह्मण देवता को खाना परोस दिया। जब वह खाना खाने लगा तो लड़की की माता ने सवाल किया कि तुम्हारे बेटे के लिए लड़की ढूंढने जा रहे हो या फिर सगाई करने के लिए जा रहे हो। लड़की की माता की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा पुत्र तो काशी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया हुआ है, यदि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे पुत्र के साथ करना चाहती हो तो मैं खान कटोरे में विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले जा सकता हूँ। उसके बाद लड़की का विवाह खान कटोरे के साथ कर दिया और वह ब्राह्मण अपने साथ अपनी बहू को लेकर अपने गांव की ओर चल दिया। ब्राह्मण अपने घर पहुंच गया और दरवाज़ा खटखटाया और कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोलो, देख तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी बात सुनकर कहने लगी कि पहले तो दुनिया ताना मारती थी, अब तुम भी ताना मारने लगे हो। हमारे तो कोई संतान ही नहीं है, तो फिर बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। तब ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने उसका पति और उसकी बहू खड़ी हुई थी। उसने अपनी बहू का आदर सत्कार किया और अपने घर में गृह प्रवेश करवाया। जब जब भी ब्राह्मण और उसकी पत्नी गंगा व यमुना स्नान के लिए 7 कोस जाते तो पीछे से उसकी बहू घर का पूरा काम करके रखती थी। बहू दोनों पत्नी व पति का खाना बनाकर खिलाती, उनके कपड़े धोती, रात्रि के समय हाथ पैर दबाकर सेवा और आदि करती रहती थी। इसी तरह से काफ़ी समय बीत गया। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी बहू से कहा कि बेटी, कभी भी चूल्हे की आग को नहीं बुझने देना और मटके का पानी समाप्त नहीं होने देना है। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देख ब्राह्मण की बहू बहुत घबरा गई। वह दौड़ती हुई अपनी पड़ोसन के पास आग लेने गई। पड़ोसन से कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई, तुम मुझे थोड़ी सी आँच दे दो जिससे मैं चूल्हा जला लूँगी। मेरे सास व ससुर गंगा स्नान के लिए प्रातः जल्दी गए हैं, उनके लिए खाना बनाना है, थोड़ी देर में आते ही होंगे। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तुम्हारे सास ससुर पर इन दोनों के तो कोई बेटा ही नहीं है, ये दोनों तो निसंतान हैं, फिर तुम्हारे पति कहाँ से आया। पड़ोसन की बात सुनकर ब्राह्मण की बहू बोली, नहीं, मेरा पति तो काशी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया हुआ है। पड़ोसन ने कहा, ये दोनों तुम्हें पागल बना रहे हैं। पड़ोसन की बात सुनकर बहू बोली कि अब मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि जब तुम्हारे सास व ससुर गंगा स्नान करके लौटें तो तुम उनको जली हुई रोटियां बनाकर व बिना नमक की दाल बनाकर देना है। कुछ समय बाद ब्राह्मण व उसकी पत्नी गंगा स्नान करके लौटे तो बहू ने उनका आदर सत्कार नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब ब्राह्मण दंपति खाना खाने बैठे तो उसने जली हुई रोटियां दी और बिना नमक वाली दाल दी। तो सास ने कहा कि बहू, आज खाना ऐसा क्यों बनाया है। इस पर बहू ने जवाब देते हुए कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लो तो क्या हो जाएगा। उसके बाद दोनों ने खाना खाया और सो गए। उसके बाद वह बहू फिर से पड़ोसन के पास गई और पूछा कि अब क्या करूं। उसके बाद पड़ोसन ने कहा कि कल जब तुम्हारे सास ससुर गंगा स्नान के लिए घर से बाहर जाने लगे तो साल कोठों की चाबी मांग लेना। इस प्रकार जब वह सास ससुर गंगा स्नान के लिए जाने लगे तो बहू अपनी सास से 7 कोठों की चाबी मांगने लगी। इस पर ससुर ने उसे वह चाबी थमा दी और दोनों गंगा स्नान के लिए चले गए। जब बहू ने पहला कोठा खोला तो उसमें बहुत सारा अन्न का भंडार भरा हुआ मिला। इस प्रकार उसने 6 कोठे पूरे खोल दिए। सभी कोठों में सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, धन आदि भरा हुआ था। जब बहू ने अंतिम कोठा खोला तो देखा कि शिवजी, पार्वती, गणेश, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हुए थे। यहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला जप रहा था। यह देख उस बहू ने पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं तो तुम्हारा पति रामू हूँ। अभी तुम दरवाज़ा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आए तब वह दरवाज़ा खोलना है। यह सब देखकर ब्राह्मण की बहू बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने पूरा 16 श्रृंगार किया और अपनी सास ससुर की सेवा आदि करने लगी। बहू ने अपनी सास व ससुर को सारी कहानी सुनाई तो दोनों ब्राह्मण दंपति ने कहा कि तुम कौन हो, हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है।
तब उस लड़के ने जवाब दिया कि मुझे आपका बेटा बनाकर भेजा गया है। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण की पत्नी की छाती में से दूध बहने लगा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।